आज जो हमारा चैप्टर है जिस पर हमने डिस्कस करना है 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में लगती हैं उनको पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। जिस तरह मैं अपने हाथ इस बोर्ड पे लगाता हूँ, अब मेरी सारी फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं, तो ये लगने वाली इस हाथ से फोर्सेस वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। फोर्सेस डिफरेंट हो सकती हैं उनकी मैग्नीट्यूड, लेकिन दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर ये वाली फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, इसको F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया, ये भी क्या होंगी? पैरेलल फोर्सेस होंगी। पैरेलल फोर्सेस आगे दो तरह की होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहले आ जाएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक यानी एक जैसी, तो ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो आपस में पैरेलल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जी? सेम हो, वो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, पैरेलल भी हों और सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, क्या कहलाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक फोर्स F1 लग रही है इस तरफ और दूसरी फोर्स F2 लग रही है वो भी उसी तरफ। अब ये दो फोर्सेस कौन सी हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, अब इसी तरह अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं कि जो पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। अगर आप एक सिंपल सी यहाँ पे एक मैस स्ट्रिंग के साथ लटका देंगे तो इसमें जो टेंशन होगी वो अपवर्ड होगी और इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब टेंशन भी फॉर्म ऑफ फोर्स है, वेट भी फॉर्म ऑफ फोर्स है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है जी? ऑपोजिट है, दोनों ही फोर्सेस हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएगा। तो पैरेलल फोर्सेस कौन सी हुई? द फोर्सेस विच आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस द फोर्सेस विच आर पैरेलल बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, टेंशन और ये वेट है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब हमें पता है कि फोर्सेस जो सी है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल मेथड यानी 2 + 2 = 4। फोर्सेस को इस तरह ऐड नहीं किया जा सकता। उसको ऐड करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत होती है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ लें। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स वो होती है, ये एक सिंगल फोर्स होती है जिसका अफेक्ट तमाम बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस के बराबर होता है, उसको आप रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तमाम बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस के बराबर होता है। डेफिनेशन इसकी इस तरह होगी, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस। एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, वही इफेक्ट होगा जो कि तमाम फोर्सेस का इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होगा? उससे पहले आप डिस्कस कर लें जी। एडिशन ऑफ फोर्सेस को आप एक रूल के तहत ऐड करेंगे और वो रूल क्या है जी? हेड टू टेल रूल। ये सिर्फ फोर्सेस के लिए नहीं यूज़ किया था, ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, इसलिए हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर कर लेंगे जी, दो वैक्टर्स हैं मेरे पास, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब ये दो वेक्टर फोर्सेस भी हो सकती हैं, ये दो वेक्टर कोई और भी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं। अब दो वेक्टर्स को, अभी मैं हेड टू टेल रूल के बारे में बता रहा हूँ, अब दो वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल के तहत पढ़ना है तो क्या करेंगे जी? अगर मैं a + b मालूम करना चाहता हूँ तो वेक्टर a का क्या करेंगे? हेड, और वेक्टर b की उसको टेल के साथ मिला देंगे, ये बन जाएगा a + b। अब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट इस तरह ड्रॉ करेंगे कि रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड से, लास्ट वेक्टर से मुराद वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर है, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा रिजल्टेंट का जो हेड है यानी टिप, और रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट को आर से डिनोट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा a + b के। ठीक है, तो ये होता है हेड टू टेल रूल, यानी वेक्टर ए का हेड, वेक्टर बी की टेल। तो हेड टू टेल रूल के तहत आपने रिजल्टेंट मालूम किया, दो आपने वेक्टर्स को ऐड किया, ये क्या कहलाएगा जी? आपके पास हेड टू टेल रूल कहलाएगा और आर इसका रिजल्टेंट है। इसी तरह अगर आपके पास तीन फोर्सेस हों, डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों, इनको आपने हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करना है। ये F1 होगी फोर्स, ये F2 हो गई और ये F3 हो जाएगी।
अब ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगा, जिसको हम एफ का नाम दे देंगे, ठीक है। तो एफ का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर यानी लास्ट फोर्स F3 के हेड के साथ, एफ की जो टेल है वो फर्स्ट फोर्स F1 की टेल के साथ मैच हो रही होगी। तो ये एफ आपके पास आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये आपके पास हेड टू टेल रूल के तहत आप इन फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है एडिशन ऑफ फोर्सेस एंड हेड टू टेल रूल, दोनों इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन को हम उर्दू में कहते हैं तहलील करना, इज्जा बनाना, ठीक है। तो रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उर्दू में अमूदी इज्जा भी कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली बाहमी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये उसकी डेफिनेशन है कि फोर्स दो बाहमी कंपोनेंट से बनेगी तो उसको हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बाद आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पे आ जाना है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन फोर्स की डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग अप, तहलील करना, इज्जा बनाना ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स को इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसके दो बाहमी अमूदी इज्जा में, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और उसको आप उस फोर्स की रेजोल्यूशन यानी तहलील कहेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप कंसिडर कर लेंगे जी, आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर आपने एक फोर्स ली और वो फोर्स एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ। आप इसको नाम दे दो ओ ए, और ओ ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस पे, इसको नाम दे दिया आपने बी, ठीक है। और ये पूरी क्या है जी? फोर्स एफ है। अब ओ बी अगर आप डायग्राम में देखें तो ओ बी अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा उसका एफ एक्स बनेगा, और बी ए अलोंग वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा उसका वाई कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम में दोबारा देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कौन सी बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए में अगर आप थीटा और 90 को जो लाइन मिलाती है इसको आप कहते हैं बेस, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तीन साइडें होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? द रेशियो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आपने क्या करना है? उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करने हैं। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे आप ओ बी ए, 90 का एंगल बी पे बन रहा है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए में कोस थीटा आपके पास होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी ओ ए। डायग्राम में देखेंगे तो बेस आपके पास ओ बी है और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ ए, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू ओ बी जो सा आप डायग्राम में देखेंगे एफ एक्स के बराबर है, और ओ ए आपके पास एफ के बराबर है। ये एफ इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? एफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है साइन थीटा का। अगेन उसी डायग्राम में साइन थीटा होगा आपके पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस। डायग्राम में देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास बी ए और हाइपोटेनियस आपके पास ओ ए होगा, ठीक है। साइन थीटा बी ए आपके पास एफ वाई जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, और ओ ए एफ के बराबर है। तो ये आ गया एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वाई के। ये आपके पास उसका अमूदी यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। ये आप उसका हॉरिजॉन्टल या उफकी कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट आ गए। नेक्स्ट जो यहाँ पे डायग्राम से हम मालूम करेंगे वो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगेन फ्रॉम डायग्राम से हाइपोटेनियस आपके पास ओ ए, बेस आपके पास ओ बी, और परपेंडिकुलर आपके पास बी ए। ये डायग्राम से हमने लिया है। ओ ए आपके पास एफ का स्क्वायर, ओ बी आपके पास एफ एक्स का स्क्वायर, और एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी? एफ मालूम करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू
ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बीच में प्लस आ रहा है, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, ये यही आ जाएगा फार्मूला। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड का फार्मूला। किसकी मैग्नीट्यूड का? ये जो फोर्स एफ फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप सिंगल वेक्टर डायरेक्शन आप साइन को से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम tan थीटा यूज़ करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगेन ट्राइंगल में tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस आपके पास ओ बी, ए बी आ जाएगा एफ वाई और ओ बी आ जाएगा एफ एक्स के बराबर, ठीक है। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, उसका डायरेक्शन आ गई थीटा की। किसकी डायरेक्शन जी? फोर्स कितना एंगल बना रहा है वो थीटा से पता चल जाएगा हमें। और थीटा मालूम करने का फार्मूला ये है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। लास्ट पॉइंट क्या जी, अगर मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेक्टर बना दूंगा, यहाँ पर वेक्टर बना दूंगा और ये इधर वेक्टर आ गया। अब हेड टू टेल रूल यूज़ कर लो। देखिए ज़रा, ओ बी बी ए ओ ए, तो रिजल्टेंट क्या बन रहा है, ओ ए विच इज़ इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब ओ ए को आप एफ कह देंगे, ओ बी को आप एफ एक्स कह देंगे और बी ए को आप एफ वाई कह देंगे, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कंप्लीट प्रूफ है, जिसमें आपने उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड मालूम की, एफ एक्स की, एफ वाई की, फिर उसके बाद आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम की, फिर आपने डायरेक्शन मालूम की और डायरेक्शन मालूम करने के बाद आपने आखिर में उसकी वेक्टर फॉर्म लिखी।